मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन आवर चैनल। आज हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशंस के बारे में या कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग से लेके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक सभी को एनर्जी के रूप में सोर्स की ज़रूरत होती है जो क्विक एनर्जी दे सके और तुरंत। तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कार्बोहाइड्रेट्स। एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस या एनी ऑर्गेनिजम्स, दे नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ। अपने लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रोजेनी बढ़ाने के लिए उसको कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड की ज़रूरत होती है जो उसको एनर्जी के रूप में दे सके। वो इससे अपने ग्रोथ को मेंटेन रखता है जाकर। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का होता है जिसको मैक्सिमम बैक्टीरिया या फंगस या अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली यूटिलाइज करते हैं अपने ग्रोथ साइकिल्स के लिए और रिप्रोडक्टिव पाथवेज के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक रेशियो होता है। उनको हम केमिकली फार्मूला होता है, उससे हम बोल सकते हैं H2O का होल एन जी नंबर्स होते हैं कितने, ये 1 to लेके 3 4 5 6 7 तक नंबर करके इसका एक कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दो प्रकार के या तीन प्रकार के भी हो सकते हैं जाकर। अगर दो का मोनोमर्स, डाइमर्स या मिल के बनाते हैं तो मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं जाकर। डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड्स एक साथ मिल के बनाते हैं और ये कंपाउंड जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स द्वारा एक दूसरे के साथ। और ये पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे दो से ज़्यादा जो बनते हैं अगर मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ बने हों, और इनको ही जो कि कंपाउंड्स होता है हाइड्रोलाइज करता है यानी ऑक्सीडाइज करता है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहा तो एरोबिक ऑक्सीडेटिव पाथवे बोलेंगे। अगर वो कर रहा है जाकर विदाउट ऑक्सीजन तो उसे हम बोल देते हैं फर्मेंटेटिव पाथवे। और इनके ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के रूप में, उसे यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिजम्स अपने ग्रोथ और सेल साइकिल मेंटेन करने के लिए जाकर। तो ये ओवरऑल एक कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली इंपॉर्टेंस यही है कि प्रोवाइडिंग द रिच एनर्जी सोर्स फॉर द ऑर्गेनिजम्स। और जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, अब हम इस टेस्ट में यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। वो किस तरह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी काम कर रहे हैं या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एरोबिकली और एनारोबिकली। तो पावरफुल केमिकल बॉन्ड्स जो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म्स में, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट यूज करते हैं। और यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस ऑफ तो एंजाइम्स होते हैं जो कि तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं कि जो इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं और डिग्रेड करते हैं। पैटर्न ऑफ फर्मेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम सर्टेन स्पीसीज को बहुत से अगर एनारोबिकली करा तो उसके हम फर्मेंटेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर एक और क्लासीफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया की कौन एरोबिक है कौन एनारोबिक है। तो बेसिक इंपॉर्टेंस यही है कि हमें उन बैक्टीरियाज को आप आइसोलेट करना है या डिफ्रेंशिएट करना है या सेपरेशन करना है अनदर ऑर्गेनिज्म से जो कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में एरोबिक है या एनारोबिक है ये भी हम पता लगा सकते हैं जाकर। अब रिएक्शन होगा जाकर ऑब्जेक्टिव मेन कौन सा इस चीज़ में हम कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि कार्बोहाइड्रेट का जैसे कि फर्मेंटेशंस कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और प्रोड्यूस करने पर क्या क्या कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जैसे फर्मेंट करेगा जाकर तो एसिड का और गैस के फॉर्मेशन होगा जाकर, गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी जाकर, और एसिड होने से यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन कम हो रहा है क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है जाकर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस गैस एंड फर्मेंटेशन, ये हमारे ऑब्जेक्टिव दो हो सकते हैं जाकर। तो हम इस चीज़ का बेसिक प्रिंसिपल्स में पहले जाते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट से कि हम बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इसका ये भी पता लगाते हैं। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन इज प्रोसेस बाय व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज, यानी कि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स या एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेड करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म्स में होती है जो कि यूज करती है। तो हमारा एक पहला पॉइंट प्रोसीजर का हो जाए तो हमें ये पता होना चाहिए। ग्लूकोज जैसे हमारे सेल में इंटर करती है, अगर हमारे सेल्स के अंदर जाती है तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं उसको ग्रैब करते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो उसे हम कह देते हैं ऑक्सीडेटिव पाथवे, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स होता है और उसके द्वारा जो कि हम अगर ग्लाइकोलिसिस पाथवे या ट्राई टीसी यानी क्रैब साइकिल का पाथवे पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ईटीसी अगर पूरी तरीके से ये साइकिल पढ़ रहे हैं तो हमें टर्मिनल
इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑक्सीजन होता है जाकर, तो उसे हम ऑक्सीडेटिव पाथवे बोल देते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस है तो वहाँ पर हमें फर्मेंटेटिव पाथवे करती है, और जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होगा कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा जाकर। मेथड मेटाबॉलिकली इन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक एसिड फार्मेशन होगा, और ग्लूकोज का जो भी प्रोडक्ट बनेगा जाकर, अगर यहाँ पे फार्मेशन ऑफ द टूट रहा है तो लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, जो ये फार्मेशन होता है एसिटिक एसिड का होगा, ऑर्गेनिक एसिड का फार्मेशन, गैस का फार्मेशन होगा जाकर, और उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई अपने लैब एक्सपेरिमेंट में करेंगे उसी को हम यहाँ पर डिटेल में पता करते हैं। फर्मेंटेशन, डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। और जो ही फर्मेंटेशन पाथवे होगा जाकर, वो जो मोनोसेक्राइड होगा, डाइसेक्राइड होगा या पॉलीसेक्राइड को एनारोबिकली डिग्रेड करेगा जाकर, और वो एसिड का प्रोड्यूस करेगा जाकर या गैस का प्रोड्यूस करेगा जाकर। तो एसिड को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और जो गैस बनेगी उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक ड्यूरम मेथड होता है, ड्यूरम ट्यूब होती है, और उसको हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो टेस्ट ट्यूब्स में वो छोटी स्मॉल ट्यूब को भी डालते हैं, ताकि जैसे एसिड का फार्मेशन होगा तो कलर से पता लगेगा, लेकिन गैस कैसे पता लगेगी, तो ड्यूरम के अंदर गैस का फार्मेशन होगा, कलेक्ट होगी, तो वो हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जाकर। फिर हम आते हैं जाकर फर्मेंटेशन पाथवे। जब बेसल मीडिया कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज ये सब डिग्रेड होंगे तो पीएच चेंजेस होगा, जब पीएच लो जाएगा तो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा जाकर, तो उससे हमारा कुछ चेंजेस होगा कलर्स में, और वो हम पता कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, फिनाइल रेड के रूप में होता है जाकर इंडिकेटर, एक ब्रोमोक्रिस्टॉल्स होता है, वहाँ से हम इस चीज़ को हम पता कर सकते हैं जाकर कैसे किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जब हमारा कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है, तो वहाँ जो चेंजेस केमिकल्स में हो रहे हैं उन्हें हम किस तरीके से सोल्यूशन में आइडेंटिफाई कर सकें। ऑर्गेनिज्म फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट सेम, जब पीएच कितना चेंज हो रहा है 6.8 तक चला जाता है तो एसिड के बिलो, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली येलो कलर्स का एक फार्मेशन होता है, तो हमें आइडेंटिफाई होता है कि एसिडस फार्मेशन हो रहा है जाकर। पीएच चेंज इन द फर्मेंटेशन ट्यूब्स, और जैसे फर्मेंटेज जो हमारी ट्यूब टेस्ट ट्यूब होती है उसमें पीएच चेंज होता है। अब गैस प्रोडक्शन होगा, तो गैस प्रोडक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम छोटी सी ट्यूब ड्यूरम डालते हैं, ड्यूरम्स के अंदर बबल्स का आना होता है, तो वहाँ से ये पता लग जाता है जाकर ये ट्यूब्स के अंदर फार्मेशन ऑफ गैस का हो रहा है, और ये यहाँ कलेक्ट हो रही है, और जो कलर चेंजेस हो रहा है वो भी हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं जाकर। डिग्रेडेशन ऑफ पेप्टोन इन ब्रोथ, या जो हमारा मीडिया है जाकर, वहाँ पे हम ये चीज़ पता कर सकते हैं किस तरीके से कलर चेंजेस हो रहा है, येलो कलर या पिंक कलर आ रहा है जाकर। तो ये एक ट्यूब होती है, सेम ड्यूरम ट्यूब बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर है जाकर। और जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरीके से हमारे मेथड होते हैं कि जो ये निगेटिव कंट्रोल यानी फार्मेशन हो रहा है ये, और जैसे गैस का फार्मेशन या और एसिड का फार्मेशन होगा, येलो कलर या पिंक कलर में चेंजेस होना शुरू हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है जाकर कि चीज़ें हो रही हैं। प्रोसीजर्स करने का जो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशंस का है, तो सबसे पहले हमारे पास ब्रॉथ मीडिया बनाना पड़ेगा जाकर। ब्रॉथ मीडिया को स्टरलाइज करने का, ऑटोक्लेविक करने के बाद हम ट्यूब्स में या पहले से ट्यूब में रख लेते हैं जाकर, ताकि उस चीज़ के डिजायर कार्बोहाइड्रेट का जो फर्मेंटेशंस होगा जाकर उस चीज़ को हमें पता करना है जिस तरीके से। तो जो भी लैब मैनुअल मेथड होता है वहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का पूरा कंस्टिट्यूएंट्स फार्मेशन किस तरीके से करना है वो मिल जाता है, उस चीज़ को कर सकते हैं। और उसमें जब ब्रॉथ हमारा बन जाता है उसमें हम कैसे हम ड्यूरम ट्यूब को डालते हैं वो भी एक अनदर मेथड होता है, ताकि हमें वो रिवर्स फॉर्मेशन में डाला जाता है, और फिर जब से ट्यूब बन जाती है फिर हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं जाकर प्रॉपरली तरीके से। अब यहाँ पर हम कोई इंडिकेटर्स नहीं डाल रहे होते, क्योंकि इंडिकेटर्स हाइड्रेशन में करने से प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। ओवर हीटिंग भी नहीं करते ताकि ब्रेक डाउन ना हो, क्योंकि ज़्यादा इतना ओवर हीट नहीं करते कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उस सोल्यूशन कार्बोहाइड्रेट होता है उस चीज़ में। और फिर ट्रांसफ़र करते हैं शुगर स्क्रू मीडियम्स के साथ फर्मेंटेशन। अब इनोकुलेशन, अब जैसे हमारा मीडिया रेडी हो जाता है और उसमें मीडिया में हम इनोकुलेट करते हैं बैक्टीरियाज कल्चर को, और फिर उसको 48 आवर से 24 आवर के बीच में रख देते हैं स्पेटिक कल्चर्स के साथ 1 ड्रॉप डालने के बाद। और फिर जैसे ही 37 डिग्री या वो इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हम इसे एग्जामिन करते हैं गैस फार्मेशन, और इसका हो नहीं रहा है। हमारे पास मीडिया है, फिर 24 आवर के बाद जब देखते हैं तो कलर चेंजेस होता है जाकर, और उसमें गैस का फार्मेशन, इस पिक्चर में आप कलर क्लियरली तीनों में देख सकते हैं। लास्ट में जो हमारा ड्यूरम ट्यूब है उसमें कलर का फार्मेशन हो रहा है जाकर, और आल्सो गैस का प्रोडक्शन भी हो रहा है जाकर। तो ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ में सिर्फ कलर चेंजेस हो रहा है तो कलर चेंजेस हो रहा है, किस में कुछ नहीं हो रहा तो वो अपना ओरिजिनल
इंटरस्टेशियल मीडियम है। तो ये पता लग रहा है कौन से बैक्टीरिया एसिड एंड गैस दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से सिर्फ एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी इस एक्सपेरिमेंट मेथड यानी कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन से पता कर सकते हैं जाकर। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन आप कार्बोहाइड्रेट का कैसे करेंगे, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मैं यहाँ पर बैक्टीरियाज के दे रहा हूँ जाकर। अगर चेंजेस येलो कलर में हो रहा है, एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म फर्मेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को, दोनों चीज़ों में पीएच चेंज होने से। येलो कलर हो रहा है, गैस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, तो ड्यूरम ट्यूब में गैस भी आ रही है, एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी पता। कोई कलर चेंजेस नहीं हो रहा, कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हम इस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं जाकर प्रॉपरली। जो प्रिकॉशंस होते हैं हर एक्सपेरिमेंट और हर लैब मैनुअल मेथड जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ प्रिकॉशंस लिमिटेशंस होते हैं हर चीज़ के लिए। वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं जानना किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, क्योंकि वो एक आपको परफेक्शनेस देती है कि आप एक्सपेरिमेंट या इस लैब मैनुअल मेथड में कितनी एक्सपर्टीज़ हैं जाकर। तो यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं, ओवर इंक्यूबेशन नहीं करते हैं बैक्टीरिया का जाकर, ड्यूरम ट्यूब्स का जिस तरीके से नहीं यूज करना है उसको किस तरीके से यूज, ताकि उसमें कोई बबल्स ऑलरेडी ना आ रहे क्यों जब हम उसको पुट करते हैं इन साइड में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लिमिटेशंस बहुत सारे हैं, 24 आवर के अंदर ही वो लेना चाहिए, नो कलर चेंजेस आ सकते हैं, एल्कलाइनिसिटी बढ़ सकते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ द लिमिटेशंस आल्सो इन दिस एक्सपेरिमेंट. Hope you like my video. If you really like this sections, fermentation sections, yeah, biochemical sections, please thank you so much for watching and giving times. Please subscribe my channel.